हिंदुस्तान के सर पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। ये खतरा है हिंदुस्तान के बर्फिस्तान बनने का। ये बात आपको हैरत में डाल सकती है, लेकिन है 100% सच। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। बंद हो जाएंगे रास्ते, बर्फ की चादर में छुप जाएंगे मकान, हरियाली का नहीं होगा नामो निशान, जम जाएंगी नदियां, जम जाएंगे तालाब, पीने का पानी तलाश करना भी नहीं रहेगा आसान। जब चलेगा बर्फीले तूफान का हंटर, जरा सोचिए फिर कैसा होगा हाल। जब ठंड से कांपेगी हिंदुस्तान की धरती और बर्फ की मार से करा उठेगा इंसान। ये ख्याल डराने वाला है, लेकिन हिंदुस्तान के सिर पर कुछ ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। कुदरत कुछ इसी तरह के खतरे का अलार्म बजा रही है और इसकी चाल पर नजर रखने वाले कह रहे हैं, होशियार, खबरदार, सावधान, क्योंकि हिंदुस्तान बनने वाला है बर्फिस्तान। तो हिंदुस्तान पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, क्योंकि कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का सिरमौर हिमालय ठंड से कांपने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भीषण बर्फबारी हो सकती है। आने वाले 2 दिनों में इन तीनों राज्यों में ऐसी बर्फबारी होगी जो बेहाल कर देगी। भीषण बर्फबारी, मूसलाधार बारिश, ठंड का कोहरा, हिंदुस्तान पर मंडरा रहा है कुदरत के ट्रिपल अटैक का खतरा। जी हां, हिंदुस्तान का सिरमौर हिमालय ठंड से एक बार फिर कांपने वाला है। यूं तो हिमालय पर सालों भर बर्फ की चादर रहती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में कुदरत बर्फ की नई परत बिछाने की तैयारी कर रही है। ये बर्फबारी इतनी भीषण होगी कि बंद हो जाएंगे सारे रास्ते, थम जाएगी जिंदगी की रफ्तार। जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल, मौसम के हाल पर नजर रखने वाले इन तीनों राज्यों के लिए कुछ इसी तरह की चेतावनी दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि 29 से लेकर 31 जनवरी तक भारी बर्फबारी होगी। ये बर्फबारी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में होगी। बर्फबारी का क्षेत्र काफी बड़ा होगा। ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। साथ ही एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 28 तारीख से आ रहा है, जिसका इफेक्ट थोड़ा सा वाइड स्प्रेड एरिया में रहेगा। उससे जो पहाड़ी क्षेत्र है और साथ साथ जो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी है, उसमें भी 29-30 तारीख को कुछ बरसात होने की संभावना है। जानकार हिमालय में जिस जोरदार बर्फबारी की आशंका जता रहे हैं, उसके पीछे है एक ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उत्तर पश्चिम भारत में 28 तारीख को दस्तक देगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में मौसम की चाल बदलेगी और फिर जब मौसम करवट लेगा तो कई जगह बर्फबारी और बारिश होगी। सर, ये जो स्नोफॉल या बारिश होगी, ये वाइड स्प्रेड होगी, और तो वाइड स्प्रेड का मतलब क्या है? कितने बड़े इलाके हैं? देखिए, वाइड स्प्रेड का मतलब ऐसा होता है जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी जगह में बरसात और स्नोफॉल का चांस है, और जो उत्तराखंड होगा, पंजाब, हरियाणा, इसमें से कुछ यानी कि करीब 50% स्टेशनों पे रेन या स्नोफॉल रिपोर्ट होगा उत्तराखंड में, और प्लेन्स में बरसात, खासतौर से पंजाब, हरियाणा में। अगर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में स्नोफॉल का खतरा है, तो मौसम के इस बदली चाल के असर से उत्तर भारत के दूसरे राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी अछूते नहीं रहेंगे। यहां भी बारिश की आशंका जताई जा रही है।
और जो उत्तराखंड होगा, पंजाब, हरियाणा, इसमें से कुछ यानी कि करीब 50% स्टेशनों पे रेन या स्नोफॉल रिपोर्ट होगा उत्तराखंड में, और प्लेन्स में बरसात, खासतौर से पंजाब, हरियाणा में। सर्दी के इस ताजा सीजन में अभी तक कोई बड़ा डिस्टरबेंस नहीं आया है, लिहाजा हिमालय के ज्यादातर इलाकों में अभी तक वैसी बर्फबारी नहीं हुई है जैसे कि अमूमन सर्दियों में होती है। जानकारों का कहना है कि 28 तारीख को दस्तक देने जा रहा वेस्टर्न डिस्टरबेंस काफी ताकतवर होगा। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इस वजह से जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भारी बर्फबारी का अंदेशा है। इस दौरान 2 से 3 फीट तक बर्फ पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसा लग रहा है क्योंकि 2 दिन लगातार हैवी रेन स्नो है, तो उससे हो सकता है कि जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है वो अफेक्ट होगा। और सर हिमाचल के लिए क्या वार्निंग? हिमाचल में भी हैवी रेन की वार्निंग है 29 के लिए, 29 जनवरी को। सर किन किन इलाकों में होगी और कितने दिनों तक रहेगी बारिश बर्फबारी? एक्चुअली ये हाई रीचेज में तो भाई ज्यादा हैवी स्नो होता है, और नीचे आने पर स्नो कम होता है, रेनफॉल ज्यादा होता है, और प्लेन में एडजॉइनिंग पंजाब में भी बारिश होने की उम्मीद है। सीजन के सबसे ताकतवर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर को लेकर जानकार तरह तरह की आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है जम्मू कश्मीर में 29 और 30 तारीख को सबसे जबरदस्त बर्फबारी होगी, और इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने का खतरा है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति और किन्नौर में जोरदार बर्फबारी हो सकती है, और इससे निचले इलाकों में भी कई जगह बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो यहां उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कई जगहों पर भारी बर्फबारी के आसार हैं। यहां ये बर्फबारी 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक होती रहेगी। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के मैदानी इलाके ठंड से पहले ही थरथरा रहे हैं। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी और निचले इलाकों में होने वाली बारिश मैदानों को नए सिरे से कपकपाएगी, और कुदरत का ये ट्रिपल अटैक सबके होश उड़ा देगा। जम्मू कश्मीर इन दिनों 40 दिनों तक चलने वाले चिल्ले कलां की मार झेल रहा है। ये वो दौर होता है जब ठंड सबसे ज्यादा होती है। चिल्ले कलां 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। लोगों ने ठंड से राहत की उम्मीद की थी, लेकिन बर्फबारी और एवलांच की ताजा अलर्ट ने एक बार फिर डरा दिया है। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बर्फ से ढके ये पहाड़ मौसम की खूबसूरती बयान करते हैं। जो बर्फबारी कश्मीर घाटी को खूबसूरत बनाती है, वही अब परेशानी की सबसे बड़ी वजह बनने वाली है, क्योंकि कश्मीर घाटी बर्फिस्तान में तब्दील होने वाली है। क्यों तो कश्मीर में सर्दियों के लिहाज से सबसे कठिन समझे जाने वाले चिल्ले कलान के 40 दिन बीतने वाले हैं। इन 40 दिनों में उम्मीद के मुताबिक बर्फ नहीं पड़ी, लेकिन अब कश्मीर घाटी बर्फिस्तान बनने की ओर कदम बढ़ा रही है, और आने वाले दिन घाटी के लिए सबसे मुश्किल भरे होंगे। ओवरऑल जो है थोड़ा ठंड रहेगा। जैसे मौसम अभी चेंज हो गया, तो एक छोटा WD अप्रोच कर रहा है, जो कि हमारे रियासत को 28 से थोड़ा हिट करेंगे। तो जिसकी वजह से तो 29 और 38 के बीच में पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे के बर्फ, और मैदानी इलाकों में पहले बारिश पड़ने का संभावना है, और कुछ इलाकों में हल्की बर्फ भी होने का संभावना है। जम्मू कश्मीर में अभी सर्दी के लिहाज से सबसे खतरनाक समझे जाने वाले चिल्ले कलां का दौर चल रहा है।
ठंड के लिहाज से यह सबसे खतरनाक दौर होता है। चिल्ले कलां का दौर 40 दिनों तक चलता है। इस बार चिल्ले कलां 21 दिसंबर से शुरू हुआ। चिल्ले कलां का दौर 31 जनवरी तक चलेगा। चिल्ले कलां में ठंड के चलते पीने के पानी का संकट रहा। कई इलाकों में बिजली की कटौती का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 31 दिसंबर को चिल्ले कलां का दौर खत्म होने से पहले ही कश्मीर घाटी के सिर पर नया संकट मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी से पूरी कश्मीर घाटी में बर्फबारी होगी। बारिश की वजह से घाटी के लोगों को सर्दी की खुश्क हवाओं से राहत मिलेगी, लेकिन बर्फीली बरसात लोगों को घरों में ही कैद कर सकती है और इसी दौरान एवलांच का खतरा भी सिर पर मंडराएगा। नहीं, जहाँ तक एवलांच की बात करें तो वो तो खतरा तो हमेशा रहता ही रहता है, क्योंकि हमारे माउंटेनियस इलाका है रीजन होने की वजह से जहाँ पर भी जब भी कोई स्नोफॉल होते हैं तो वो तो रहता है। लेकिन आप इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट कि कहाँ पे कौन से एग्जैक्ट लोकेशन पे आए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी टीडियस जो तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये बहुत करना है। लेकिन इसकी वजह से क्योंकि स्नोफॉल अभी जैसे हमने फोरकास्ट भी की है तो लोगों को चेतावनी, लोग अपने आप को तो कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि 29 जनवरी से शुरू होने वाले बर्फबारी के नए दौर के बीच लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। वैसे भी हाल के दिनों में अमेरिका में बर्फीले तूफान ने जिस तरह की तबाही मचाई है उसे देखकर हिंदुस्तान का दिल भी दहल रहा है। सवाल उठता है कि क्या कश्मीर घाटी में भी वैसा ही कुछ होने वाला है। जिस तरह जो अमेरिका में जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉम आया है जिसकी वजह से बहुत 3-4 यानी मीटर बर्फ हुआ है, तो उस हिसाब उस इतना जो WDO अभी अप्रोच कर रहा है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस टाइप का स्नोफॉल दे दे। हाँ, बेशक बर्फ या बारिश होने का संभावना है, हायर रीचेस में बर्फ होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट से ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेके 1.5 फुट हो सकता है, तो उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में, हायर रीचेस में। मैदानी इलाकों में इतना बर्फ नहीं होंगे कि जिससे कि लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो जाए, उस टाइप का स्नोफॉल नहीं है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में आसमान से जिस तरह आफत बरसने की आशंका जताई जा रही है उससे साफ है कि मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत की कंपकपी छूटने वाली है। हमारे वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। पहाड़ पर बर्फबारी होने वाली है तो दूसरी तरफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं, यानी साफ है ठंड नए सिरे से टॉर्चर करने की तैयारी में है। जब बर्फबारी से सफेद होंगे पहाड़ तब मैदान में ठंड से कांपेंगे हाड़। अगर आप इस ठंड से छुटकारे की उम्मीद पाले बैठे थे तो ज्यादा खुश होने की जरूरत कतई नहीं है। यकीन मानिए, बर्फ में लिपटी हवा जब पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचेगी तब सर्दी नए सिरे से सितम ढाएगी। क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या उत्तर प्रदेश और क्या दिल्ली, ठंड यहां चाबुक चलाकर सबके होश उड़ा देगी। क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 29 जनवरी से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, उसी दौरान पंजाब के कई इलाकों में बारिश होगी। हरियाणा के भी कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। दिल्ली में भी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बूंदाबांदी की आशंका जाहिर की जा रही है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि दिल्ली वालों को अभी गर्म कपड़ों की ही नहीं, छातों की जरूरत भी पड़ने वाली है। दिल्ली में क्लाउडिंग तो निश्चित होगी और जो कि आइसोलेटेड रेन पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में उम्मीद है, तो उसी के बीच में दिल्ली भी आता है, तो दिल्ली में भी बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। सर, दिल्ली में कब बूंदाबांदी होगी? 29 को या 30 को।
पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी और निचले इलाकों की बारिश मैदानों को गलन वाली ठंड का एहसास भी कराएगी। हाँ, एक बार अभी जो पिछले दिनों काफी ठंड हो गई थी, अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है और कई जगह से कोल्ड वेव्स अवेट हो रही है, तो फिर अगेन 1 फरवरी के बाद एक बार ठंड फिर आएगी। और ये ठंड कितने दिनों तक रहेगी? वो 1, 2, 3 को जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कूल करेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 28 तारीख को दस्तक देने जा रहे ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते फरवरी का पहला हफ्ता ठंड के थपेड़े झेलते ही बीतने वाला है। लेकिन इसके बाद भी ठंड से राहत कब मिलेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि फरवरी के बाद के दिनों में जब मैदानी क्षेत्र का पारा चढ़ेगा तो पहाड़ों की बर्फ पिघलेगी। इसी के साथ मैदान की हवाएं ऊपर उठेंगी और खाली जगह को भरने के लिए पहाड़ों से बर्फीली हवाएं मैदानों की तरफ दौड़ लगाएंगी। इसकी वजह से ठंड बढ़ेगी। मतलब साफ है, दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों को अभी ठंड से छुटकारा नहीं मिलने वाला। ठंड के थपेड़े अभी इसी तरह सताते रहेंगे। हमारे वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक। खेलकर हमारे साथ है पंकज, पूरी खबर बताएं। पंकज, पूरी खबर बताएं। ये देखिए आप शनि शिंगणापुर जो मैदान